हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विगत दिन डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का आधा भाग मैंने एक्सप्लेन किया था। अगली 5 अनुवृत्तियों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और पाठ को समझने का प्रयास कीजिए, जिससे प्रश्नोत्तर लिखने में आपको बहुत आसानी रहेगी। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब। कवि बच्चन कहते हैं कि संसार में सभी लोगों ने इस दुनिया को जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस संसार को जान नहीं पाया, क्योंकि संसार अद्भुत है। इसे जानने की कोशिश करना व्यर्थ है। इस संसार को जानते जानते जानने के प्रयास में ही मिटे सब विनष्ट हो गए, सब खत्म हो गए, लेकिन कोई भी इस दुनिया को जान नहीं पाया। आप सभी जानते हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सभी ने तपस्याएं की और जानने का प्रयास किया आखिर ये दुनिया है क्या। लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता, बच्चन को भी नहीं लगता कि प्रयत्न में ही उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वे जान नहीं सके। नादान वही है हाय जहां पर दाना। संसार की नियति ही ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है संसार का, कि जहां पर भी दाना मिल जाता है वहीं ये नादानी कर बैठते हैं। दाना मीन्स लालच। कोई भी जगह या कोई स्थान या कोई क्षेत्र जब भी ऐसा मिल जाता है जहाँ पर कुछ लालच करने का कोई भी समय है, संभावना है, तो वहीं अपने लालच पर आ जाते हैं और लालच कर देते हैं। धोखा करने की संभावना है, धोखा कर देते हैं। किसी भी तरह से संसार हमेशा तैयार रहता है, थोड़ा सा अवसर मिलते ही, और धोखा, लालच, झूठ, फरेब सब कुछ कर देता है। नादान वही है, अपनी नादानी दिखा देता है वहीं जहां पर दाना, थोड़ा सा लालच का समय मिल जाए, अवसर मिल जाए। फिर मूढ़ न क्या जग। फिर क्या संसार मूढ़ नहीं है, दृष्ट नहीं है, मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी सीखे और सीखना चाहता है। कवि बच्चन हमसे कहते हैं कि जब दुनिया ने इतना जानने का प्रयास किया इस संसार को और कोई नहीं जान सका, तो फिर आज भी लोग इस संसार को जानने का व्यर्थ प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। जो इस पर भी सीखे और सीखना चाह रहे हैं। प्रश्न अलंकार। क्या सत्य को ही जान पाया है? क्या इस संसार को आज भी सीखने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं? क्यों? मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो इस संसार में उल्टा जो कुछ ज्ञान मुझे है, जो कुछ इस दुनिया से मैंने सीखा है या जो मैंने निज के अध्ययन करके सीखा है, उस ज्ञान को भी भुलाने का प्रयास कर रहा हूं। कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से यह भाव व्यक्त किया है कि यहाँ बुद्धिमान होना बड़ी मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान बहुत कम होता है और अल्प बुद्धि का, कम बुद्धि वाले व्यक्ति का सम्मान बहुत अधिक होता है। इस संसार के स्वभाव को जानना बहुत कठिन है। ये भावार्थ है इन पंक्तियों का। इसीलिए मैं तो जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको भी भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भूलने का प्रयत्न क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जितना अधिक मैं संसार को खोजता हूँ, जितना अधिक इसमें उन दुखों को याद करता हूँ जो दुनिया ने मुझे दिए, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसीलिए जो कुछ है उसे भी भूल जाऊँ तो बेटर है, बहुत अच्छा है। विस्मृतियाँ एक अच्छा सुख भी देती हैं, कभी कभी भूलना सुखद भी होता है। इसीलिए मुझे भुलाने का प्रयास करना जारी है मेरा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग और यमक अलंकार है बच्चों। मैं और जग और शब्द का प्रयोग 3 बार आया
और सबका अर्थ अलग अलग है। पहली और का अर्थ है एक अव्यय जो दो चीज़ों को जोड़ता है, मुझे और संसार को। दूसरे और का अर्थ है अलग, दुनिया से मैं अलग हूँ, दुनिया कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और संसार का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। जब दोनों विभिन्न विभिन्न अलग अलग स्वभाव के हैं तो फिर संसार से मेरा नाता कैसा, मेरा रिश्ता कैसा? मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जैसा संसार ये है इससे तो बहुत खूबसूरत कल्पनाओं के रोज संसार बनाता हूँ मैं। एक खूबसूरत लोगों का संसार, अच्छे दोस्तों का, अच्छे प्रेमी लोगों का संसार मैं बनाता हूँ और फिर बना करके उस संसार में रहता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। कल्पनाओं की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती और स्थिरता कभी सुंदर नहीं होती, यथार्थ कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकता। बच्चन ने ऐसा भाव व्यक्त किया है। छोटे बच्चे की तरह कवि की कल्पना है। छोटा बच्चा बहुत जल्दी अपना घर बनाता है, बालू का घर, मिट्टी का घर, लकड़ी का, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों का और कागज़ का घर, और बनाकर उसको तोड़ देता है। फिर से नई कल्पना करता है और फिर से वो नया घर बनाता है, फिर तोड़ देता है, क्योंकि स्थिरता नहीं है उसमें और स्थिरता में सुख नहीं है। इसीलिए बच्चा तो कल्पनाओं की दुनिया में जीता है। छोटी छोटी कल्पनाएं सुखद उसे बहुत सुख देती हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कवि बच्चन कहते हैं कि संसार जिस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आने के बाद से संपत्ति इकट्ठी करने की कोशिश करता है, सभी धन के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं प्रतिपग से, अपने कदमों की ठोकर से उस पृथ्वी को ठुकराता। जहां लोगों ने धन इकट्ठा करने का प्रयास किया है, उस धरती के कोने को भी मैं पैर से ठोकर मारता हूँ। अर्थात लालच, छल, कपट से इकट्ठे किए हुए धरती पर, जिस धरती के टुकड़े पर जो धन रखा हुआ है, उसको कभी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। उस धनी व्यक्ति से और उस पृथ्वी के टुकड़े से जहाँ वो लालच का धन इकट्ठा है, उस स्थान से भी कवि को कतई प्रेम नहीं है। यानी प्रेम सिर्फ प्रेमी व्यक्ति से ही किया जा सकता है, लालची से नहीं, छल कपट से धन कमाने वाले से नहीं, और उस धरती के टुकड़े से भी नहीं जहाँ वो छल कपट से कमाया हुआ धन रखा हुआ है। वो स्थान भी पूज्य नहीं है, वो स्थान भी कवि की दृष्टि में त्याज्य है, जहाँ पर नफरत हो, क्रोध हो, वैमनस्य हो और उसी प्रकार छल से कमाया हुआ धन जिस स्थान पर रखा हो। तो मैं प्रत्येक पग पैर की ठोकर से उस धरती को ठुकराता हूँ। कवि का स्वभाव स्पष्टवादी और अक्खड़ दिखाई दे रहा है। संसार के प्रति मोह नहीं है उन्हें, क्योंकि मोह तो तब होगा ना बच्चों, जब कवि को किसी ने प्रेम किया हो। जब हमसे संसार प्रेम नहीं करता, वह हमें ठुकराता है, तो हमें क्या ज़रूरत है उसके कदम में लौटने की। मैं आपको बता दूं बच्चों, इस कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ एक बात एक लाक्षणिक अर्थ को प्रतीति कराती है। प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना, ये सब लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अगली पंक्ति, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभासी स्वर में कवि ने अपनी बात कही। समाज से हमारा रिश्ता बच्चों ऐसा ही है, विरोधों का रिश्ता है, एक सामंजस्य, एक समझौता है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीवन जीने का समझौता होता है। वास्तव में जीवन एक समझौता ही तो है। तो यहाँ भी हम समझौता करते हैं, ऐसा कवि ने व्यक्त किया। हमारे दुखों को, हमारे सुखों को कोई जान नहीं सकता।
मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि ने विरोधाभासी स्वर में, विरोधाभास अलंकार के माध्यम से सजी संवरी भाषा में, सरल शब्दों में अपने मन की बात को व्यक्त किया। मैं निज रोदन में, कवि अपने रोने में एक राग यानी प्रेम लेकर के घूमता है, यानी उसकी रुलाई में भी, उसकी करुणा में भी प्यार है। वो स्वयं दुखी है लेकिन फिर भी दूसरों को प्रेम बांटता फिरता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो दूसरों से बहुत मधुर वाणी में बात करता है, बहुत ठंडी भाषा में, बहुत शांत शब्दों में, शांत स्वर में। ऐसा लगता है बहुत सुखी है, कभी बहुत शांत, क्रोध नहीं है उसमें, कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं दिखाई देती। लेकिन अंदर हृदय में क्या है? आग है। आग किसकी? दुख की आग, प्रेम की आग, विरह की आग, जिसमें वो नित्य प्रति जला रहता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इससे आपको यह अनुभूति होनी जरूरी है कि जो संसार में सामने दिखाई दे रहा है बहुत खुश व्यक्ति, वो उतना खुश नहीं है अंदर से। जो दिखाई दे रहा है बहुत मधुर बोलने वाला व्यक्ति, वो भी अंदर से बहुत प्रसन्न नहीं है, उसके सीने में भी कोई आग जल रही है। जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता। हर पीला फल पका हुआ हो, ऐसा नहीं होता बच्चों। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कवि बच्चन ने समाज को ललकारते हुए कहा है कि जिस पर राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल निछावर हों, ऐसा खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो खंडहर, जो बड़े बड़े भवनों के अवशेष होते हैं, बचे हुए हिस्से टूटे फूटे, उनको खंडहर कहा जाता है। कभी उन मकानों को के बचे हुए हिस्सों की बात नहीं करते। वो कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल भी मेरी यादों के खंडहरों पर निछावर कर सकता हूँ मैं। यानी मेरे पास जो भवन है वो बहुत महान है, वो अपने प्रियजनों की यादों के भवन हैं, उनके बचे हुए शेष हैं, अवशेष हैं, वो खंडहर हैं। स्मृतियों के शेष खंडहर, स्मृतियों के अवशेष। और वो इतने मेरे लिए महान हैं कि बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी मैं ठोकर मार सकता हूं, जो मेरे पास खंडहर हैं वो। अर्थात कवि की अपनी स्मृतियां, अपनी प्रिय व्यक्तियों की यादें, अपना सुख, उस समय बिताया हुआ सुखी जीवन, स्नेह सिक्त जीवन, वो खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान है। उसके मन में किसी बड़े राजमहल की कोई जिज्ञासा नहीं है। यहाँ भी कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का सहारा लिया। विगत स्मृतियों को कवि वर्तमान सुख से अधिक बड़ी मानता है। विगत स्मृतियाँ हमें हमेशा एक प्रेरणा देती हैं, यदि वे खूबसूरती से संजो कर रखी जाए तो। आगे देखिए, आपको समझ आया होगा। कृपया अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। संसार का स्वभाव कैसा है? कवि को सबसे अधिक खिन्नता कवि बच्चन को संसार के जड़ स्वभाव से है। वो उल्टा ही समझता है हमको। मैं रोया, मैं तो रो रहा हूं और तुम समझते हो कि मैं गीत गा रहा हूं। ये मेरे गीत, ये मेरे जो मेरी कविताएं हैं, वो मैंने बहुत दुख में लिखी हैं। दुख में जब मैं रोया तो ये कविताएं बन पड़ी और तुम कहते हो कि मैंने गीत लिखे हैं। अर्थात कविता की उत्पत्ति करुणा से होती है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। वह पीड़ा गीत बन जाती है, वह वेदना कविता में ढल जाती है। तो मैं विगत स्मृतियों में रोता हूँ और तुम कहते हो कि मैं गीत लिख रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, मैं फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोया। तुम कहते हो छंद बनाना, और तुमने से तात्पर्य दुनिया ने और मैं से तात्पर्य कवि ने। मैं फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोया, तुम कहते हो
बहुत सुंदर छंद लिखा है बच्चों। संसार का स्वभाव ऐसा ही है कि हमारी वेदना में आनंद का अनुभव करता है, हमारे दुख को अपने आनंद से भर लेता है और हमारे सुख में वो दुखी होता है, हमारे दुख में वो खुश होता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि को इस बात से बड़ा बड़ा दुख है, क्षोभ है कि संसार मुझे कवि कहता है और कवि कहकर मुझे अपना बनाता है। मेरी कविताओं से वो प्रेम करता है, मुझसे नहीं। उन्हें मेरे दुख से प्रेम नहीं, मेरी वेदना से जरा भी रंच मात्र भी अनुरक्ति नहीं, उसमें किसी की इच्छा नहीं। और उन दुखों में जो गीत मैंने लिखे उन्हें वो पसंद करता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो दुनिया का एक नया अद्भुत दीवाना व्यक्ति हूं। दीवाने से कवि का तात्पर्य है मस्त रहने वाला, संसार के तमाम प्रकार के दुखों और कष्टों में भी सुख का अनुभव करने वाला, फकीरी का जीवन जीने वाला, संपत्ति की लालसा न करने वाला व्यक्ति, सुख दुख में समान भाव से रहने वाला, सबको प्रेम करने वाला, सबके लिए दुआएं बांटने वाला व्यक्ति, उसे हम दीवाना कहते हैं साहित्य में। तो मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं। आगे, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मेरा जो रूप है वो भी दीवानों जैसा है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। कवि दीवानों के वेश में घूमते हैं। दीवाने, एक कवि ने लिखा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। दीवाने न जगह से प्रेम करते हैं न इंसानों से। कभी अकेले नहीं होते दीवाने व्यक्ति, वे हमेशा जहां रहते हैं वहीं मस्त रहते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, तुम खुद में दीवाने बनकर जियो। तुम जहां भी जाते हो दुख करते हो कि मेरा स्थान छूट गया, मेरे साथी छूट गए। हर जगह तो तुम हो। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मन मित्र है, वो साथ है, और फिर नए मित्र तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। अपने आप से प्रेम करके तो देखो। कभी वही अपनी स्मृतियों से प्रेम करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं अपने बाहरी रूप में बिल्कुल दीवानों के वेश में घूमता हूं। न ईर्ष्या, न क्रोध, न घृणा, न द्वेष, बस प्रेम और प्रेम। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। और ये दीवानापन मुझे मिला कहाँ से है? मेरे अपने प्रियजनों की खूबसूरत स्मृतियों से। जो मादकता मुझे मिली थी वो मैंने आज भी संभाल कर रखी है। मादकता किसकी? जीवन जीने की मादकता, मस्ती, दीवानापन, वो उन स्मृतियों, मादकता निशेष, जो उस समय मादकता थी, उन्माद था प्रेम का, उस प्रेम की बची हुई मादकता को मैंने आज भी संभाल कर, निशेष माने बची हुई, संभाल कर रखा है। उसे लेकर मैं दीवानापन के साथ घूमता हूं, जिसको सुनकर, और उसी मस्ती में मैं गीत लिखता हूं और गीत गाता हूं, और उन गीतों को सुनकर के जग झूम झुके लहराए। संसार, बहुत सुंदर है कविता की ये पंक्ति, संगीतात्मकता इसमें विद्यमान है। जग जिसको सुनकर झूमे और मेरे शब्दों पर झुके। संसार मेरे सामने नहीं झुकता, लेकिन मेरे शब्दों में वो शक्ति है कि वो संसार उनके सामने झुकता है। लहराए यानी गतिशील हो जाती है दुनिया। मेरी कविता लोगों को प्रेरणा देती हैं, जीवन जीने के लिए एक शक्ति दे जाती हैं। झूम झुके लहराए, मेरी कविताओं को सुनकर के लोग झूम उठते हैं, मेरी कविताओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और लहराए मीन्स मस्ती के साथ जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ऐसी हैं मेरी कविताएं। बच्चों, इस पंक्ति में काव्य का एक उद्देश्य भी सामने आया है
कि कविता बहुत बड़ी प्रेरणा शक्ति होती है। कविताएं हमें मोटिवेशन देती हैं, प्रेरणात्मक शक्ति देती हैं, हमारे मन को आत्मबल से भर देती हैं। कविताएं एक औषधि हैं जीवन जीने की। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि अपने मन से हर समय सबके लिए मस्ती का संदेश लेकर घूमते हैं, क्योंकि मुझे देखो, मेरी कविताओं को देखो और आप भी मेरी तरह से मस्ती का अल्हड़ जीवन जीने की कोशिश करो। और एक भाव निकल कर आता है अंतिम पंक्तियों से, जियो और जीने दो। यह वसुंधरा, यह पृथ्वी सुख भोगने के लिए है। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है यह। इसमें सुख से रहो, प्रेम से रहो, जियो और जीने दो का भाव लेकर के यह कविता हमारे सामने आती है। संसार को समझने की एक अद्भुत प्रेरणा देती है, और समझ भी नहीं पाएंगे हम इस संसार को, तब भी इसमें मस्त होकर के जियो। बच्चों, ये इस कविता का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आपको कविता कैसी लगी, यह भाव कैसा लगा, कविता का भावार्थ समझ आया कि नहीं? आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर लिखने में मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर भी आप मुझे अवश्य बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।